हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फुल कोर्स के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के सभी ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि आपका मार्जिन्स हो गया, ओरिएंटेशन क्या होता है, साइज कैसे लगाते हैं, प्रिंट एरिया क्या होता है, ब्रेक्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड तथा प्रिंट टाइटल्स, इन सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक, वीडियो में पूरा देखें और सीख कर जाएं। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं होम टैब और इंसर्ट टैब को, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है मार्जिन्स। मार्जिन्स दोस्तों एक्सेल में आपको यहाँ पास नहीं शो होती है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए देखते हैं, तो आपको मार्जिन वहाँ देखने को मिलती है। जैसे मैं कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करके प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, तो यहाँ पास हमें एक प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा जिसमें आपको दिखेगी मार्जिन। ये जो आपका ऊपर का और लेफ़्ट राइट साइड में छुटा हुआ एरिया है, ये आपकी कहलाती है मार्जिन। इसी को सेट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कि अभी जो हमारी मार्जिन की साइज़ है वो नॉर्मल है, 0.75 टॉप में रहेगी, लेफ़्ट में 0.7 तथा हेडर जो होगा वो फुटर 0.3 का होगा। इसे अगर हम बदलना चाहें, जैसे हमें और भी कम करनी है, तो नैरो में हम क्लिक करके देखेंगे तो और भी कम हो जाएगी। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पास आपको प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन दिखेगा तथा शॉर्टकट इसका होता है Ctrl+F2। तो ये देखिए, आपने नैरो किया हमने, तो ये हमारी जो मार्जिन है वो सबसे कम हो गई चारों तरफ से, और डाटा हमारा थोड़ा और अधिक आने लगा। इसी तरीके से आपको और भी मार्जिन्स मिल जाती है, नैरो, वाइड। कस्टम मार्जिन में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने हिसाब से लेफ़्ट में जैसे हमें कम देनी है या ज़्यादा देनी है तो यहाँ से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तथा इसी तरीके से अगर टॉप में हमें कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो हम बढ़ा सकते हैं। टॉप में हमने 2 दे दी और बॉटम में हमने 0 कर दी। अब हम इसका ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू करके Ctrl+F2, टाइम ले रहा थोड़ा सा। तो ये देखिए, हमने टॉप में ज़्यादा की थी तो बढ़ गई, बॉटम में कम की थी तो कम हो गई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है दोस्तों? जब हम पेज को प्रिंट करते हैं तो हमारा पेज 2 तरीके का होता है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में जब हम करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल आएगा, तथा अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो हमारा डाटा हॉरिजॉन्टल में फ्लिप हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको। लैंडस्केप में करेंगे और इसको हम प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे, Ctrl+F2। दोस्तों यहाँ कोई भी ऑप्शन आपको देखना है, ओरिएंटेशन हो गया, साइज हो गया या मार्जिन, इन्हें आपको प्रिंट प्रीव्यू करके ही देखना पड़ेगा, तभी पेज पर आपको ये सही तरीके से दिखाई देंगे, वरना सीट में आपको ये नहीं दिखाई देंगे। तो ये हमारे पेज की इस तरीके से विड्थ ज़्यादा है तथा हाइट कम है, तो हमारा पेज जो है वो लैंडस्केप है। और हम पोर्ट्रेट में करते हैं, फिर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो पेज होता है उसकी हाइट अधिक हो जाती है तथा विड्थ कम हो जाती है, इस तरीके से दिखता है। तो ये होती है हमारी ओरिएंटेशंस। इसके बाद आता है आपका साइज। तो साइज में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको लेटर साइज, टैब्लॉइड साइज, लीगल साइज, A4 साइज, A3, A4, जो भी मार्केट में अवेलेबल पेपर्स होते हैं उनकी साइज़ यहाँ पर शो होती है। जैसे हम इसमें से किसी में भी क्लिक कर लेते हैं तो हमारा पेज उसी पेज के साइज़ में प्रिंट होगा। A4 कर लिया तो हमारे पेज का साइज़ ऑटोमेटिक A4 हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पास सेल्समैन तक डाटा A4 की साइज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं हम कोई टैब्लॉइड साइज़। तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है पेज, इसमें भी हम Ctrl+F2 करते हैं। तो इसमें हमारा डाटा एरिया तक आ रहा है, अगर आप देख रहे हो तो पेज आपका बढ़ेगा, डाटा उसमें आपको ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया दोस्तों, जैसे हमें जब कभी पूरा डाटा नहीं प्रिंट करना होता है, पूरे डाटा में से कुछ ही चीज़ें प्रिंट करनी होती है, तो हमें ये ऑप्शन यूज में आता है, प्रिंट एरिया। जैसे मान लेते हैं कि हमें यहाँ से जो आइटम्स दिए हुए हैं इनमें सिर्फ 15 आइटम्स की डिटेल ही प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से 15 आइटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इस साइड ब्रांच तक करना है। तो ये 15 आइटम हमने सेलेक्ट किए। इसके बाद हमको सिंपली प्रिंट एरिया में जाना है और सेट प्रिंट एरिया ऑप्शन यहाँ मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉर्डर लाइन हल्की हल्की दिखने लगेगी, कटी कटी हुई सी। जूम करके दिखा देते हैं इस तरीके से। और अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो सिर्फ इतना ही एरिया आपका प्रिंट होगा। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, सिर्फ हमारा जितना हमने सेलेक्ट किया था डाटा उतना ही राज तक का डाटा आ रहा है, बाकी का डाटा प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट प्रीव्यू में जो चीज़ दिखती है फाइनल प्रिंट में भी सेम टू सेम वैसा ही आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको हटा देते हैं। यहीं पास आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर प्रिंट एरिया। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट एरिया डिसाइड था वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रेक। ब्रेक क्या करता है दोस्तों, जो भी आपका पेज है वो प्रिंट में आ रहा है, उसको आप जहाँ पर कर्सर रखते हैं, जहाँ पर भी, वहाँ से 4 भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे मैंने अपना कर्सर ये प्रथम के ऊपर रखा और मैंने यहाँ पेज ब्रेक पर क्लिक किया, ब्रेक्स पर सॉरी, इनसाइड पेज ब्रेक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पास आप जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ से एक वर्टिकल लाइन तथा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, जो कि आपको दिख रही होगी ये। तो ये हमने जहाँ कर्सर रखा था प्रथम पर, वहाँ से हमारा क्या हो गया, 4 भागों में डिवाइड हो गया। प्रिंट करेंगे जब हम इसको तो ये हमारा एक पेज में इतना आएगा, दूसरे पेज में इतना, तीसरे पेज में इतना, जैसे हमारा डिवाइड है। तो वैसे ही आपको प्रिंट में भी देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पास पेज 1, यहाँ आपको नेक्स्ट पेज का ऑप्शन मिल जाता है। क्लिक करेंगे तो आपको सेकेंड पेज में जो डाटा है, थर्ड पेज में, फोर्थ पेज में, इस तरीके से यहाँ आपको दिख जाएगा। क्लोज करते हैं इसको और हटाना है ब्रेक को, तो यहीं से जाना है आपको और रिमूव पेज ब्रेक या रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स कर देंगे तो ये हट जाता है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियोस को शेयर करें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड। क्लिक करेंगे इसमें, इससे आप जो भी पिक्चर आपके सीट के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पिक्चर है यहाँ पास, ये इसको ओके करके हम इंसर्ट करते हैं तो ये फुल सीट में हमारी इस तरीके से कुछ दिखेगी। छोटा करके दिखाते हैं आपको। डाटा में कलर है इसलिए पीछे नहीं दिख रहा, ये पूरी की पूरी सीट में आपको पेंटिंग या जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करेंगे वो लग जाएगी। और यहाँ से हटाना है इसको तो सिंपली डिलीट बटन पर क्लिक कर दें। ये डिलीट बैकग्राउंड यहीं पास आ जाता है, क्लिक कर देंगे आप, एक बार हट जाएगा। फिर से लगाना है, क्लिक करेंगे लग जाएगा जो भी चाहिए आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। प्रिंट टाइटल्स सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है ये प्रिंट टाइटल्स। इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कब यूज होता है, जब हमारा डाटा बहुत बड़ा होता है। जैसे हमारे पास अभी जो डाटा है वो कई पेजों का है, 3 से 4 पेज जिसमें आ रहा है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप डाटा को प्रिंट करते हैं तो आपकी जो हेडिंग है वो फर्स्ट पेज पर तो आती है, लेकिन बाकी के पेज पर आपकी हेडिंग्स नहीं आती है। तो आपकी हेडिंग हर पेज पर बनी रहे। हेडिंग मतलब जो भी आपने शुरू में लिख रखा है, जैसे मैंने इसमें लिखा है सीरियल नंबर, डेट, आइटम, सेल्समैन, ब्रांच, ये सब चीज़ें। तो अभी मैं बिना प्रिंट टाइटल का यूज किए हुए दिखा रहा हूँ कंट्रोल F2 से। आपको फर्स्ट पेज पर तो ये हेडिंग्स दिखेगी कुछ इस तरीके से, ये दिख रही है, लेकिन जब आप सेकेंड पेज पर क्लिक करोगे तो ये हेडिंग आपको नहीं दिखेगी। नेक्स्ट ये देखिए 47 नंबर से आ रहा है, लेकिन हेडिंग्स आपको नहीं दिख रही होगी इसमें। ऐसे ही थर्ड पेज पर भी नहीं दिखेगी। तो अगर आपको हेडिंग हर एक पेज पर चाहिए तो इस ऑप्शन का यूज आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको सिंपली क्लिक करना है प्रिंट टाइटल्स पर और यहाँ आपको मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप। क्लिक करना है यहाँ और आपको फर्स्ट जहाँ भी आपने हेडिंग्स लिख रखी है कहीं पर भी ऐसे क्लिक कर देना है और इसके बाद ओके कर देंगे। अब हम जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हमारे दोनों की दोनों पेजेस पर हेडिंग्स रहेंगी, दोनों पेज पर या फिर जितने भी पेजेस होंगे आपके, तो इस तरीके से हेडिंग्स रह जाएगी। इस पर भी, इस पर भी, आगे की जो भी पेजेस होंगे सब पर। तो ये था हमारा कंप्लीट पेज सेटअप के ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स आपको समझ में आए, कौन से समझ में नहीं आए, ये भी कमेंट करके बताएं तथा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।